बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जब मेरे में ये बदलाव मुझे दिख रहा है तो ये बदलाव तो सब जगह हो रहा होगा। सब लोग। तुम तो कभी पहले इस तरह से इंस्टाग्राम पे इंटरव्यूज नहीं करती थी, आज मैं तुम कर रही है, तेरे में एक्चुअली ये बदलाव मैं है। अपना फैक्ट बताती हूँ, मैं बातें करने में भी डरती हूँ, तो मैं आज इतने लाइक सबसे बातें कर रही हूँ सामने, अरे आज तो आज आई थिंक तुमको एक मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आप, लग रहा है कि ये क्षणिक लगता है कि एक दोस्त बोल रही है मेरी, लेकिन कभी लगता है एंकर कुछ पूछ रहा है। तो तुमने एक अपनी एनर्जी सार्थकता में डाली है ना, तो ये एनर्जी, जो निरर्थक लोग हैं अब भी निरर्थक ही हैं, मैं उनको बद्दुआ भी नहीं दे सकता हूँ कि उनकी सोच में अगर नफरत है तो नफरत को ही बढ़ा रहा है। लेकिन जिनकी सोच में मोहब्बत है, जिनकी सोच में कला है, जिनकी सोच में कुछ सकारात्मकता है, उस सकारात्मकता को बढ़ा रहा है। मैं एक बात जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगा कि भैया वक्त तो ये दिया है भगवान ने, ये तो दे दिया है, उसको न काटे आप काट सकते हो न मैं काट सकता हूँ, हमें इसको निभाना पड़ेगा। अब निभाएं कैसे? या तो हम अपने अंदर की शैतानियत को बाहर करके, जो हमारे बुराइयां हैं उसको बाहर करके, जो अभी बहुत लोग कर रहे हैं और कोरोना को फैला रहे हैं, बाहर जाके उपद्रव मचा रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, लोगों को लेकिन गालियां दे रहे हैं। हमारे जो कुछ यूपी बिहार के फैंस है जो फंसे हुए हैं, वो लोग जाना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं खाने नहीं मिल रहा है या कुछ जो भी उनके पर्सनल इश्यूज हो यहाँ पे जो हो रहे हैं, तो मैं मेरे से क्वेश्चन ना करिए, मैं थोड़ा अच्छा नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो तो अपनी बातें बोल देते हैं और बोलने से पहले कर भी देते हैं। हमें इसकी गलती किसको दूं? रेलवे ट्रैक पे कोई सो रहा है, इसकी गलती किसको दूं कि सड़क पे पैदल चले जा रहे हैं, इसकी गलती किसको दूं कि आप यहाँ इतने दिन अच्छे दिन बिता लिए और चंद बुरे दिन में कष्ट हम सब नहीं झेल रहे हैं क्या? हम सब झेल रहे हैं। आज पैसे से कोई अमीर नहीं है, अंबानी भी अपने घर में कैदी हैं। लेकिन जिनका डेली रोजी रोटी था कि मीन्स आज आज काम करेंगे तो आज पैसे आएंगे और उसका वो खाएंगे लेके, तो लेकिन उनकी। मुझे नहीं लगता कि उनकी सामान्य रोजी रोटी छीनी होगी। मैं उनको कुछ नहीं दे करके, शायद मेरी बातें बहुत लोगों को गलत भी लगे, आज मैं जब डॉग्स को खाना देने जाता हूँ बेजुबानों को, तो वो तो पहले झपटते थे, अब नहीं आते हैं, जबकि भूखे रहते हैं। शायद उनको भी इंसानों को देख करके ये लगता होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ इन लोगों के साथ। इतने लोग पहले आते थे हम लोग को खाना देने, अब नहीं आते हैं, दुकानें बंद है। तो जब ये समझ उनकी आ गई, लेकिन एक भी ऐसा डॉग भूखे मर गया है, 4 डॉग मरे हैं इस एरिया के आसपास, लेकिन वो अपना एरिया छोड़ के नहीं गए। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अगर समझदार होंगे समझ जाएंगे। भूखे मरे हैं, जो पवन है अपना जो बॉय है, वो थोड़ी दूर आगे रहता है, उसके घर के पास 4 डॉग्स भूखे मर गए, लेकिन एरिया नहीं छोड़े। मेरे हमारे जो एरिया के जो डॉग थे, जो हम लोग के खिलाने, वो दूसरी जगह नहीं गए जहाँ खाना मिलता है। तो हम तो इंसान है यार, हम अभी भी दोस्तों से इधर से उधर से जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, सरकार कुछ मदद भी कर रही है और कर भी रही है, जो दिख भी रही है वो है। ये सब कर करके कैसे भी हम ये वक्त बिता अभी सकते हैं बॉम्बे में एक ऐसे। स्टार्ट हुआ है एनिमल एनिमल। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज अगर बॉम्बे इरिटेट हो जाए, या चंद ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग बोलने की अच्छे वक्त में तो तुम साथ थे और अब बुरे वक्त में सब भग रहे हो, नहीं आने दूंगा, तो क्या करेंगे? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना बता रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस भैया, हम इंसान है, स्थिति ही बुरी है, इसमें कोई सरकार क्या करेगी? ये सरकार को तो ये भी सरकार हो रहा है तो मीन्स हमारे लिए ही हो रहा है, अदरवाइज उन लोग को भी क्या फर्क पड़ता है, वो लोग भी अपने घर पे बैठे हाँ हैं, पुलिस वाले नहीं, डॉक्टर्स हैं सारे। शायद ये एक समुद्र मंथन में अमृत, ये अमृत और जो विष है, दोनों अलग अलग मिले हैं। आज हमारे हिस्से में विष आया है, हम तमाम उत्तर भारतीयों के हिस्से में जो मजदूर तबके के, हम भी मजदूरी हैं, हम भी रोज एक कलाकार होने के नाते रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, पीते हैं। हमारे लिए भी खोदना बंद हो गया है, हम पानी नहीं पी रहे हैं। हम क्या बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है, हम भी उसी चीज का सामना कर रहे हैं। मैं पर्दे पे भले ही हम आप लोगों को दिखते होंगे, शायद आपसे दूर 2 दिन ज्यादा हम खा लेंगे, लेकिन हमारी स्थिति भी वही है, हम सबकी स्थिति वही है। राइट। क्या पैसे तो खा के कोई जियोगे नहीं अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो बुरा वक्त है। यहाँ है तो यहाँ तो कम से कम आपके अड़ोस पड़ोस वाले आपको झेल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ छोड़ के जहाँ जा रहे हैं उन जगहों पे हमें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमारी फैमिली हमारा गांव तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अब, क्योंकि यहाँ से जाकर के गांव में भी हम लोगों ने
इस महामारी को फैला दिया है। तो इतना पेशेंस आप रखना बिलीव चाहिए। नहीं करोगे, मैंने जानवरों की बात कही, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे किसी भी प्रशंसक को, मित्र को, अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि एक कटु सत्य है जो मैं दिख रहा हूँ, उन लोगों दिख रहा है उन जानवरों में। हम तो इंसान हैं, विवेकशील हैं, हम में लड़ने की शक्ति भी है, हम में पाने की क्षमता भी है, हम सब चीज जानते हैं, हम सहनशील भी हैं, हम उपद्रवी भी हो सकते हैं, हम में सब विकार भी हैं। तो हमारा एक व्यक्तिगत आकार भी है जिसको हम पूरी तरह से सुचारू रूप में चला सकते हैं। उसका हम प्रयोग करें, हम अपने अक्ल का प्रयोग करें, हम बॉम्बे में रहें, अड़ोस पड़ोस से मदद मांगे, लोग दे रहे हैं, जो सक्षम है दे रहे हैं, सरकार सुविधाएं दे रही हैं, हालात सुविधाजनक बनती चली जा रही हैं, तो सब चीज हो रहा है। इस स्थिति में आप छोड़ के जा रहे हैं, आपके जाने से फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, मजदूर तबके कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन रुक जाएगा, देश का नुकसान हो ही रहा है और भी ज्यादा नुकसान होएगा। आप जाएंगे वहां, आपने अलग ही महामारी फैला दी यहाँ से जाकर के, जो अभी तक नीट एंड क्लीन जगह था। ऐसे बिहार की कई जगह हैं, उत्तर प्रदेश की कई जगह हैं जहां अभी तक क्लीन थी, यहाँ से जाकर के और भी लोगों ने बीमारी फैला दी। यहाँ से कोई मार के तो नहीं भगा रहा है, और जब भगा रहा था तब तो भगे नहीं, अब भगा नहीं रहा है, सब हाथ जोड़ के रोक रहा है तो रुक नहीं रहे। अब मैं क्या कहूंगा, मैं भी भग जाऊं यहाँ से। मेरी तो माँ है, बूढ़ी माँ यहाँ पे है। मेरे मन में भी आया कि गाड़ी उठाऊं और माँ को लेकर के यहाँ से गाँव चला जाऊं, लेकिन हम जब लड़ रहे हैं तो मेरी माँ भी बोली कि हम वहां जाके क्या करेंगे, मेरा बेटा यहाँ भी है। तो जिस तरह से उनका एक बेटा यहाँ है, बाकी बेटे बिहार में है, उस तरह से हमारे लिए भी एक फैमिली बिहार है या यूपी, तो एक फैमिली यहाँ भी है। तो हम एक फैमिली को छोड़ के वहां दूसरी फैमिली को तकलीफ देने जा रहे हैं, वहां पर उनको खुश करने नहीं जा रहे हैं, हम उनको तकलीफ देने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता है ये विचार लोगों का। तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ किसी इंसान ने दिया है, ये हालात ने दिया है। तो हालात की दी प्राकृतिक विपदा, भूकंप आ जाती है तो हम किसको दोष देंगे, सुनामी आ जाता है किसको दोष देंगे। तो ये दोष देने का वक्त अब नहीं ये है। कोरोना ये भी है तो हमारे गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं सारे, बट खामखा के दी जा रहा है। मैं तो मानता हूं कि सरकार को दोष देने से के बजाय खुद के ऐबों को ढूंढ लीजिए, निदान मिल जाएगा। खाने की भूख भी तड़पाएगी नहीं, गुलामी की जो तंगी हालत है वो भी आपको सताएगी नहीं, आपको बहुत स्वच्छंदता, आजादी मिल जाएगी। खुद के अंदर के ऐप को ढूंढ लीजिए, प्रधानमंत्री के ऐप को मत ढूंढिए। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं अपने बुद्धि विवेक और देश और विदेश और पूरी दुनिया के हालातों को मद्देनजर रखते नहीं, हुए कर रहे उनकी हैं। एक उन्होंने अच्छा काम किया या लॉकडाउन कर दिया, अगर नहीं करते तो शायद नहीं, उससे हजार भी में गिनती है, उससे वो भी लाखों बहुत में होती। नहीं, उससे भी बहुतों को आपत्ति है। अरे भाई, आपत्ति रख करके क्या करेंगे कि अचानक कर दिया, अचानक भूकंप आ गई, रोक लो भगवान को। अचानक घर गिर गया, अचानक बिजली गिर गई, अचानक कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, रोक लो भगवान को। भगवान को तो रोकोगे नहीं। एक प्रधानमंत्री, एक बेचारा कुछ नहीं बोले, जो सब चीज अच्छा कर रहा है उसको आप दोष दिए जा रहे हो। मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ या किसी के विपक्ष में नहीं किसी के बोल रहा हूँ, पक्ष ले नहीं नहीं बोल रहे, रहा। मैं उन्होंने ये बोल रहा हूँ कि आज मैं अपने आप को एक कमरे में कैद नहीं रख सकता हूँ। आज उनका पूरा देश अपने अपने घरों में कैद है, उनकी चिंता कितनी बड़ी होगी। आज उनका देश क्या, पूरी दुनिया अपने अपने देशों में कैद है, उनको कितनी बड़ी चिंता होगी। व्हाइट हाउस तक में ये कोरोना महामारी फैल गई है, उस अमेरिका जैसी महाशक्ति को कितनी चिंता होगी। तो चिंता का ये समय है, तो चिंता को चिता मत बनने दीजिए। तो आप इस तरह से कि एक दूसरे को प्रतिक्रिया करते रहेंगे, सड़क पे बेवजह का बिना प्रिकॉशन के घूमेंगे, कुछ भी उदंडता करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे कि नहीं हमें तो हो ही नहीं सकता है। कभी धर्मों की आड़ लेंगे, कभी अपने बेबाकियों की आड़ लेंगे, कभी अपने पॉलिटिकल पार्टीज की आड़ लेंगे। अरे अभी ये वक्त नहीं है। वक्त अगर ऊपर वाले ने जिंदा रखा तो मिलेगा, आगे भी मिलेगा। जरूर। जिंदा रहने की कोशिश करो। हम जिंदा रह जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री की शिकायत भी कर लेंगे, और किसी अपने पार्टी रुपये कभी दिए होंगे, उनका एक पक्ष भी ले लेंगे। क्वेश्चन है, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक? पॉलिटिक्स किसके आपकी लिए ज्वाइन करें, विचारधारा इतनी अच्छी है तो किस
मेरी विचारधारा अच्छी है बुरी है मैं नहीं कह सकती, किसके लिए ज्वाइन करें? मेरे पॉलिटिक्स अपने लिए आदमी ज्वाइन, मेरे आप पॉलिटिक्स मेरे वर्ड्स तो देखिए, विचारधारा धारा है। विचारधाराएं अच्छी है इसलिए शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अच्छे विचारधारा माने वाले जो हैं, पॉलिटिक्स मेरा मानना है कि हमारे पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री बहुत अच्छे विचारधारा वाले हैं। बहुत अच्छी विचारधारा वाले वाजपेयी साहब थे, तो बड़ी निंदा उनको सुननी पड़ती है। जो बुरे विचारधारा वाले होते हैं वो निंदा रहित रहते हैं, उनकी निंदा नहीं होती ज्यादा। तो अच्छी विचारधारा है इसलिए हमारी भी निंदा ना हो, इसलिए हम कलाकार बन के सही हैं। हमें अभिनेता रहने दीजिए, नेता मत बनने दीजिए। नेता हम सब अपने आप में इतने बन जाइए कि इस वक्त से अपने आप को बचा लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। नेतागिरी करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो तमाम अपने साथी कलाकारों से भी कहता हूँ कि नेतागिरी की बातें न करें अपने सोशल साइट पे। आपने एक बात छेड़ दी और उससे बातें शुरू हो जाती हैं। हमारे चंद ऐसे बेवकूफ हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, बेवकूफ, उनको बेवकूफ का ही दर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि इनको बोल सकता हूँ। दर्शक को नहीं दोषी कर सकते हैं, इनको दोषी कह सकते हैं जो जहर फैला रहा है। चंद गिने चुने एक दो नाम ही है, सब जानते हैं वो कौन है। सुधर जाओ बे, सुधर जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। किसी का पक्ष लेके किसी की बुराई कर दोगे, किसी की बुराई करके किसी को खुश कर दोगे, हासिल तुझे भी कुछ नहीं होगा। अभी अच्छे मन से कितना अच्छा लग रहा है, सामने इतनी खूबसूरत लड़की हंस रही है, बात कर रही है, लोग देख रहे हैं। इनको देखो भैया, इनको देखो, इनको देख करके मस्त रहो, खुश रहो। हाँ यार, मत उलझो पार्टी पॉलिटिक्स में। और मजदूर भाई जो भी हमारे मुंबई में है या कहीं भी फंसे पड़े हैं, भाइयों हाथ जोड़ के आग्रह है, इतने दिनों तक अच्छे दिन में साथ दिया ना, इस बुरे दिन में भी साथ दे दीजिए, रह लीजिए। और सब आपको प्यार करते हैं, कोई आपको भगा नहीं रहे हैं, कोई हमें भगा नहीं रहे हैं। हमें सब शरण दिए हुए हैं। ये माँ एक धरती माँ, कृष्ण की भी माँ है जो एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। तो कर्म नगरी हमारी पालने वाली नगरी है, ये यशोदा माँ है। देवकी ने जन्म दिया हमारे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी हम, बहुत जन्म वहां मिला। ये माँ हमें पालन पोषण कर रही है, तो इस माँ की भी उतनी ही इज्जत करें। इस माँ को छोड़ करके इस विपदा में उस माँ को विपदा देने ना जाए। अगर इस माँ को विपदा में छोड़ के उस माँ की खुशी होती तो अब जाते हैं, आपकी उस माँ को भी दुखी करने जा रहे हैं। आपकी आने वाली अपकमिंग मूवीज कौन सी है, क्वेश्चन में आ रहा है? एक मेरी लवली गर्ल, प्रीटी गर्ल, माय एक्स गर्लफ्रेंड काजल राघवानी जी के साथ, and the greatest star, handsome hero and loving people, चिंटू प्रदीप पांडे के साथ दोस्ताना, आ रही है या दोस्ताना, कल्लू के साथ मेरे कलाकार, और टेढ़ी मेरी प्रेम कहानी। इस तरह से है फिल्में हमारी। अभी याद नहीं आ रहा है, अभी सिनेमा से दूर हो गए हम। अभी बिल्कुल सोशल आदमी बन गए, सामाजिक आदमी बन गए हैं। मुझे ये लग रहा है कि फिर नीचे जाऊंगा, अभी थोड़ा जानवरों को देखूंगा रात में। मेरा बहुत प्रेम लग गया है काजल, हम व्यक्तिगत बातें के बहुत मेरी सोसाइटी में 7-8 डॉग्स हैं जिनको मैं डेली रात को खिलाती हूँ। नहीं है, मैं तो सड़क पे जाता हूँ, और सड़क पे जाओ कभी देखो, हमारे गेट इन लोगों की हालत जाने नहीं दे रहे, हमें अलाव ही नहीं है। बेटा इन पे तुमको इतना नाज होगा ना कि सच में प्रकृति ने बनाया है, जीव बनाया है। अगर प्रकृति ने जीवन दिया है, हर जीव में उसकी आत्मा बसाई है। काले कलर का एकदम बदतमीज है और भोग भोग के और लोगों को बुलाता है। एक यहाँ भी है, देखो वो होता है, ये होता है, लेकिन वो असुरक्षित इसलिए हो गया है कि जस्ट मेरे बगल में रहता है, और वहां इंसान नाम की शक्ल ही नहीं है, मत कोई अभी दिखता ही नहीं है। दुकानें थी, वो वहां पे बैठता था, तो बिल्कुल मेरे गेट पे आ गया, क्योंकि हम लोग खाना देते हैं तो अभी इधर ही बैठ जाता है। तो मेरे घर का जो है डेली रात को ना गेट पे आके वेट करते बैठे रहते हैं, और जब तक जाऊंगी नहीं, खिलाऊंगी नहीं, वहां से उठते नहीं है। उनको खिलाओ, एक निवाला बेजुबान को खिलाओ, 100 निवाले ऊपर वाले तुम्हें देते रहेंगे हमेशा। वो तो है, मुझे दे रहे हैं और सबको देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हो गई, मतलब हमने 2.25 घंटे बात की है आज, 2.25 घंटे हो गए।
पता नहीं वक्त कैसे बीत गया मालूम नहीं पड़ा, बट बहुत लेकिन अच्छा लगा। और आपने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा और बहुत हमारे फ्रेंड्स बहुत ने मजा भी बहुत एंजॉय किया हमारे बातों को। सो थैंक यू सो मच। लव यू अवधेश जी और बहुत जल्दी मन थैंक यू, अभी थैंक बात यू, माफ लव करें। यू काजल, and love you my all friends and love you all. Take care. बाय Bye bye. टेक केयर।